श्रृंगार गौरी की पूजा करते करते 5 साधारण सी महिलाएं, एकदम साधारण सी, अगर आपके बीच में बेचारी खड़ी हो जाए तो वो पता नहीं परेशान हो जाएंगी कि हम कहां आ गए। और उन 5 महिलाओं ने, कोई जानता नहीं, बड़े साधारण से परिवार की महिलाएं, बहुत सामान्य परिवार की, मैं साधारण के आर्थिक कारणों से भी कह रहा हूं, वो 5 ने अर्जी दी। और विष्णु शंकर जैन कहां से उनके उस टच में आया मैं नहीं जानता, और कहा कि मां श्रृंगार गौरी की जो पूजा हो रही है उस पूजा में ये जो जगह है यहां अब गेट बना दिया गया है, और ये जो जिसे आप ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से जानते हैं, हमें पूजा का अधिकार अंदर जाने का दिया जाए। विष्णु शंकर जैन उन 5 महिलाओं का वकील था। बात हो गई, बात खत्म हो गई। विष्णु शंकर जैन ने बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दी और कहा कि सर ये जो ज्ञान व्यापी है, तो मैं विष्णु से कहता हूं, जज साहब से भी पूछते कि सर ये पहली बार मैं पूछना चाहता हूं, ज्ञान व्यापी और मस्जिद ये 3 अलग अलग बातें हैं, तो ये हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाए ताकि हम ये समझें कि ये ज्ञान व्यापी मस्जिद में अंदर क्या है। अभी मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा तो आपको लगेगा। उन्होंने कहा कि हां आपको इजाजत है, तो ये चले गए, जल्दी में छोटे भाई का पजामा पहन लिया, पहुंच गए, बोले साहब यहां किसी हालत में हम घुसने नहीं देंगे। और कुल मिला के वहां 20-25 लोग नमाज पढ़ सकते थे, इतनी जगह थी, लेकिन साहब वहां 500 लोग आ गए। नमाज के कारण उस दिन लोग नहीं अंदर जा पाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डीएम को तलब किया। आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट बड़ी छोटी कोर्ट होती है, जो ताकत अगर आपके अंदर है और कोर्ट में बैठने वाला जज अगर उसकी आस्थाओं में कोई गड़बड़ नहीं है, तो किसी ने आज तक ये पूछा नहीं उस डिस्ट्रिक्ट जज की जाति क्या थी। डिस्ट्रिक्ट जज ने डीएम को तलब किया और कहा कि अगले 24 घंटे में आपको, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना है कि 24 लोगों का डेलीगेशन है, ये ज्ञान व्यापी के अंदर सर्वे करना चाहता है, इस सर्वे की रिपोर्ट मुझे 24 घंटे के बाद जमा कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की भी जाति मत पूछिएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंश्योर कर दिया और 27 में 24 लोग शायद उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे करने गए। पुलिस लगा दी चारों तरफ, डीएम साहब भी अंदर थे। और उसके बाद सर्वे हुआ तो दीवार पे कहीं सतिया बन रहा था, कहीं स्वास्तिक का निशान था, कहीं कलश का निशान था। अब वो पत्थर इतने पुराने होते हैं, आजकल का तो होता नहीं, तो वो जो अकल जिनकी टखनों में है वो इतना पागल समझ रहे थे, उन्होंने उसके ऊपर कैलेंडर लगा दिया था कि लोग देखेंगे नहीं। तो विष्णु को तो नाम ही उसका विष्णु और फिर शंकर दोनों ही उसके साथ थे। उसने कैलेंडर हटाया तो बोले नहीं नहीं ये सतिया नहीं है। तो बोले तुमसे पूछ कौन रहा है कि सतिया नहीं है ये। उसने वो सब देखा और यकायक उसने बीच में एक जगह देखी और उसके अंदर एक शिवलिंग जैसा उसको लगा। और उसका पहला सेंटेंस, मैं ये कहता हूं कि ये केस क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन विष्णु शंकर जैन अनादिकाल तक अमर हो गया है। उसने जैसे ही ये कहा कि बाबा मिल गए, तो सडनली सब लोगों को सन्नाटा क्या हुआ। तो डीएम साहब से उसने कहा कि ये जो इसके चारों तरफ जो पानी भरा हुआ है, जिससे ये जलील लोग पिछले 450 साल से बाबा विश्वनाथ के उस पानी में पैर धोते थे, कुल्ली करते थे, हाथ धोते थे, उस जगह के बारे में विष्णु शंकर जैन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि इसका पानी कम कराया जाए, मैं उसको देखना चाहता हूं। अब कौन सी शक्ति थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह भी कह सकता था कि भाई इसकी जरूरत क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि हां होगा, पानी कम होगा। तो फौरन वो आए। देखिए इसमें मछलियां मर जाएंगी, उन्हें मछलियों की चिंता थी
क्योंकि वो औरंगजेब दे के गया था। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा हम ऑक्सीजन का इंतजाम कर देते हैं, कोविड में भले ही ना हुआ हो, लेकिन इनका कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। पानी नीचे किया। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मैं यहां खड़ा हुआ हूं, इस दीवार को अगर हम भेद दें तो एग्जैक्ट इस जगह से जहां यह शिवलिंग है, जहां बाबा विश्वनाथ ओरिजिनल हैं, मैं जिस जगह खड़ा हूं, अगर यहां से लाइन खींचेंगे